दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है। हमें ओवरथिंकिंग क्यों होती है और ओवरथिंकिंग को ख़त्म कैसे करें, यही मेरी वीडियो का आज का टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत अलग है दोस्तों। दोस्तों हर इंसान को सोचने की बीमारी है। हर इंसान को बार-बार किसी बात को लेकर सोचने पर टेंशन हो जाती है। बार-बार उस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। अगर कोई इंसान हमें कुछ बोलकर चला जाता है या किसी ने हमारे मन को हर्ट कर दिया है, हमें हर्ट कर दिया है, उसके बारे में सोचते रहते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये सोचने की बीमारी ख़त्म हो पाए, आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। और हाँ दोस्तों, ये सोचने वाली बीमारी अगर आपने वीडियो को देख लिया, वो भी पूरा देख लिया और सही से फॉलो कर लिया, आपके दिमाग से सेकंडों में खत्म हो जाएगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं किस बात के बारे में सोच रहा हूँ। आप ध्यान से सुनना दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने अगर हमें कोई बहुत बुरी बात बोल दी है, तो उस बात को हम अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते और उसके बारे में सोचते अपने दिमाग को ज़्यादा खराब कर लेते हैं। अपनी खुशियों पर ध्यान नहीं दे पाते, हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और जब मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते और ये लोग करते भी हैं ऐसा। देखिए थोड़ा ध्यान से सुनना। अब किसी व्यक्ति को आप ज़्यादा नहीं जानते, वो आया अपने घर से, उसने आपके साथ कोई झगड़ा कर दिया और झगड़े में कुछ ऐसी बातें बोल दी जो आपको हर्ट कर गई, वो सीधे आपके कलेजे पर लग गई। अब आप सोचने लगते हैं कि यार उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, यही तो होता है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, लोग अब अपने घर से कूड़ा निकाल कर अगर आपके ऊपर फेंक रहे हैं, यानी आपके दरवाजे के सामने फेंक रहे हैं, क्या आपके दरवाजे के सामने फेंक रहे हैं, लोग अपने घर में कूड़ा रखते हैं क्या? तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर उस इंसान ने कुछ आपको बोला है, वो एक कूड़ा है। वो अपने दिमाग का कूड़ा आपके ऊपर फेंक रहे हैं और आपको लग रहा है कि उसने मुझे क्यों बोल दिया, उसने ऐसा क्यों बोल दिया। अगर आप उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान दोगे, तो आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। आपको ओवरथिंकिंग होने लगेगी, ज़्यादा सोचने की बीमारी से आप ग्रस्त हो जाएँगे। यही तो होता है, छोटी-छोटी बातों को हम सोचने लगते हैं, छोटे-छोटे पलों को हम सोचने लगते हैं, छोटे-छोटे ड्रामों को हम सोचने लगते हैं। अगर किसी इंसान को हम मिलना चाहते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं। यहाँ तक कि मैंने लोगों को देखा है, वो सोचने में इतना ज़्यादा फँस गए हैं, ओवरथिंकिंग उनको इतनी होने लगी है कि वो सो नहीं पाते हैं। रात-रात भर नहीं सो पाते हैं, यहाँ तक कि वो डिप्रेशन में चले गए हैं। आप जानते हैं सोचने की बीमारी किस क्यों लगती है? हम अगर किसी टॉपिक पर काम कर रहे हैं या किसी एजुकेशन को ले रहे हैं और उस एजुकेशन को हम ले तो रहे हैं, लेकिन हमारा फ्यूचर प्लान है और हमने एजुकेशन ले भी ली है, हम बेरोज़गार हैं। सबसे ज़्यादा ओवरथिंकिंग की बीमारी तब होती है जब हम पूरे तरीके से लापरवाह होते हैं। हम कोई काम नहीं करना चाहते, हम निठल्ले हो जाते हैं, हमारे पास कुछ काम नहीं होता है। ज़्यादा फ्री व्यक्ति को ही ओवरथिंकिंग होती है, नहीं तो किसी बिज़ी व्यक्ति को आप मुझे बता दीजिए ओवरथिंकिंग हो गई हो। जो लोग फ्री बैठे हैं उनको ओवरथिंकिंग होगी, जो कोई काम नहीं कर रहे हैं उनको ओवरथिंकिंग होगी और जो व्यक्ति सारा दिन व्यस्त है, सारा दिन बिज़ी है, उनको ओवरथिंकिंग कैसे हो सकती है? आपको लगता है उनको ओवरथिंकिंग हो जाएगी? मैं कहता हूँ कि बिल्कुल भी ओवरथिंकिंग उनको नहीं होगी, क्योंकि वो तो बिज़ी रहते हैं ना परमानेंट। उनके पास टाइम ही नहीं है, ना तो बीमार पड़ेंगे, ना वो परेशान होंगे, ना उनको कोई सोचने के बारे में कहेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक व्यक्ति था, बड़ी थोड़ी समझदारी की बात है और थोड़ी कॉमेडी सी भी है। एक्चुअली एक व्यक्ति था, वो बड़ा बड़ा परेशान था बेचारा, बहुत ज़्यादा परेशान था। अब उसने सोचा कि मैं कहीं नौकरी देख लूँ। अब एक लाला के पास वो जाते हैं, एक सेठ के पास जाते हैं कि देखिए सेठ जी मुझे नौकरी चाहिए और सेठ जी ने कहा कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन मुझे सोच बहुत ज़्यादा होती है और चलो मैं ठीक है, मैं तुम्हें रख लेता हूँ। अब राजा उसको जो सेठ होता है, उसको 10,000 रुपए महीना रख लेता है। अब जब 10,000 रुपए महीना रख लेता है, लेकिन सेठ अपनी थोड़ी उलझनें थी वो सारी उसको शेयर कर देता है और उसको भी पता होता है जो नौकर रखा जाता है कि हाँ यार सेठ को कुछ बीमारी है वो भी ज़्यादा सोचने की। अब परेशान हो जाता है व्यक्ति 10,000 ठीक है। अब इसने सोचा कि मैं करूँ क्या? क्या नहीं करूँ? ये रात भर सोचने लगता है कि यार इतनी बताओ इतनी तनख्वाह है, ये है, कोई काम नहीं चल रहा है। रात-दिन सोचने लग जाता है और जब सोचने लग जाता है, तो ये दिमाग को घुमाता है, ये एक ऐसे व्यक्ति को रख लेता है, उसको बताता है कि देखो भैया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो मैंने तुम्हें सोचने के लिए रखा है।
जो भी मेरी प्रॉब्लम है अब तुम सोचोगे, मेरी प्रॉब्लम नहीं है वो। अब सब कुछ आप सोचोगे। अब वो उसको पता लगता है कि जो ये बंदा है, इसकी सैलरी भी 10,000 है और मेरी भी 10,000 है और इसने ही मुझे रखा है और क्यों रखा है, ये मुझे नहीं पता है। उसने कहा कि मैं एक बात सोच रहा हूँ कि आपने जो मुझे रखा है, वो 10,000 रुपए महीना रखा है कि हाँ, और आपकी भी सैलरी 10,000 रुपए महीना है कि हाँ, 10,000 रुपए महीना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये 10,000 आएँगे कहाँ से? कि मुझे सोच ये हो रही है, मैं रात-दिन सोच रहा हूँ कि 10 ही हज़ार आपकी सैलरी है, 10 ही मेरी है, तो मैं ये 10,000 कहाँ से आएँगे? तो मैं सोचूँ, क्या सोच रहा हूँ कि ये सोचने का काम आपका है, मैंने आपको सोचने के लिए रखा है। समझ रहे हैं? यदि आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारा दबाव है, तो थोड़ा खर्च करिए, चीज़ें सही हो जाएँगी। लेकिन अगर ज़्यादा दिमाग पे लोड डालोगे, ज़्यादा प्रेशर डालोगे, तो भैया ये कल डिप्रेशन बन जाएगा। आप रात-रात भर सोचते रहेंगे, रात-रात भर परेशान हो जाएँगे। मैंने देखा है रात के 3-3 बजे तक नहीं सो पाते लोग। छोटी-छोटी बातें उनके दिल को लगने लगती है, क्योंकि वो उसको अपनी लाइफ़ बना लेते हैं छोटी-छोटी बातों को। मैंने बेहतर से बेहतर लोगों को देखा है, उनको ओवरथिंकिंग होने लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस लोगों को मैंने देखा है और अच्छे से अच्छे पदों पे देखा है। वो ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ओवरथिंकिंग में सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि हम किसी भी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। हालाँकि वो सीरियस होती ही नहीं, ना उससे कोई हमारा लेना-देना होता है, ना उससे कोई हमारी बेहतर चीज़ें होती हैं। बस उसके बारे में सोचना, सोचना, सोचना और वो कल हमें बीमारी बन जाती है हमारे लिए। समझ रहे हैं? अब बदलना तो पड़ेगा ना अपने आप को। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं-नहीं हम तो बदल ही नहीं पाएँगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने जीवन में अगर बदलाव लाना है तो बदलना पड़ेगा। ये सोचने की परिस्थिति को बिल्कुल हटा दीजिए। इस स्थिति को साइड में नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा एक बात बताइए, सोच होती क्यों है? सोचना होता क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में कुछ समस्याएँ होती हैं, या तो हमारे जीवन में पैसे का अभाव होता है, या हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट होते हैं, तब सोचना पड़ता है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं, किसी लक्ष्य को कुछ ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं, जब हम सोचते हैं, हमें इतना क्यों नहीं मिला, ये क्यों मिल गया? हम किसी से प्रेम की उम्मीद करते हैं, वहाँ से नफ़रतें मिल जाती हैं, तो सोचने लगते हैं। कहीं से पैसे की उम्मीद करते हैं, तो वहाँ से जूता मिल जाता है, तो सोचने लगते हैं। वहाँ से गालियाँ मिल जाती हैं, वो सोचने लगते हैं। तो आप लोग जितनी अपेक्षाएँ करेंगे, जितनी आप उम्मीदें करेंगे, उतना ही आपको चिंता करना होगा, उतना ही आपको सोचना पड़ेगा। वैसे ही आप ओवरथिंकिंग कर के एक खड्डे में चले जाएँगे, डूबने लगेंगे। समझ गए मेरी बात को? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा शांत होकर, समझदारी से, पूरी समझदारी से, शांत होकर चलिए। सोचने की बीमारी को बंद कर देंगे आप। लेकिन आप क्या करते हैं, बदलाव चाहते ही नहीं। आप चाहते नहीं अपने समय को पूरे तरीके से मैनेज करना। आप चाहते नहीं हैं अपने दिमाग को शांत रखना। आपको ये लगता है कि मैं सारी बीमारियों को चलते-चलते खत्म कर दूँगा। एक मेंटल हेल्थ होती है। मेंटल हेल्थ से जब इंसान ग्रस्त हो जाता है ना, तो वो एक छोटा-सा भी काम नहीं कर पाता ब्रदर, एक छोटा-सा भी काम, एक तिनके जितना भी काम। फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा, जो ज़्यादा खराब है, वो ब्रदर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेंटल हेल्थ है। और मेंटल हेल्थ से जो इंसान पीड़ित हो जाता है ना, वो कुछ नहीं कर पाता, एक पैर भी आगे नहीं रख पाता। समझ रहे मेरी बात को? अब मेरी बात को थोड़ा आगे सुनना। आपने कहा कि सर मुझे बहुत ज़्यादा सोचने को, रात-दिन बस सोचता ही मैं रहता हूँ। मैंने कहा है अपेक्षाएँ। अगर आज आपको सोचना पड़ रहा है तो किसी व्यक्ति से आपने अपेक्षाओं की होंगी। अपने काम से आपने अपेक्षाएँ की होंगी, अपने बिज़नेस से आपसे आपने अपेक्षाएँ की होंगी, आपने अपने एजुकेशन से अपेक्षाएँ की होंगी। अगर वहाँ पर आपकी जो एजुकेशन थी आपको उतना नहीं दे पाई जितना आपने माँगा था, तो सोचना तो लाज़मी है, सोचने लग जाओगे आप, ऐसा कैसे हो गया? अगर आपने किसी से प्रेम किया था और वो प्रेम आपको नहीं मिल पाया, आपको वो खुशी नहीं मिल पाई, आपने तो उम्मीद की थी कि यार ये इंसान जो है बड़ा बेहतर है, बड़ा अच्छा है, मुझे प्रेम देगा, ये मुझे खुशी देगा। ऐसा ही तो होता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब वो चीज़ें आपको वहाँ से प्रोवाइड नहीं होती है, नहीं मिलती है, तो आप सोचने लगते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? यानी सीधी बात, आपके साथ अगर कोई समस्या होती है, तो उस समस्या के बारे में बार-बार आप सोचने लगते हैं। यही तो कारण है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा धीमे चलना है और सरलता से चीज़ों को बना लीजिए। ज़्यादा भागा-दौड़ी करेंगे तो चीज़ें आपके हाथ से ऑटोमेटिक हट जाएँगी। आया समझ में? अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर मैं अभी पढ़ाई कर रहा था,
तो मेरी एजुकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आई और मैं रात दिन उसी के बारे में सोच रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हमारे हाथ में सब कुछ है, हमारे हाथ में डोर है, हमारे हाथ में जीवन है, वो बहुत गलत कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि जीवन उनके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में कर्म है, कर्तव्य है, प्रयास है, संघर्ष है। समझ रहे? यहाँ पर एक बहुत गहरी मैं आपको बात बताता हूँ, जब हम अपने जीवन में कुछ काम करते हैं ना, तो वहाँ पर संघर्ष को भूल जाते हैं कि हमें संघर्ष भी करना पड़ेगा। अगर कोई किसी काम को कर रहा है, तो अगर आप उसके जीवन को देखें और आज कहने लगे कि यार आपने तो बहुत सारा पैसा कमा दिया, वहीं पर अगर आप उसके जीवन के तप को देखेंगे, तपस्या को देखेंगे, परेशानियों को देखेंगे, तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि ये इतना बड़ा तप, इतना बड़ा त्याग। वहीं पर मैं आपको बताता हूँ, रामायण तो आपने सबने देखी होगी। प्रभु श्री राम के जीवन में क्या नहीं था, कौन सी खुशी नहीं थी? राज तिलक होना था, सब कुछ मिल भी रहा था, सब कुछ बेहतर तरीके से हो भी रहा था। लेकिन जैसे ही राज तिलक होने लगा, उनको एक दिन पता लगता है कि वन यानी वनवास में जाना है, वन जाना पड़ेगा आपको 14 वर्ष के लिए। अब हैरानी की बात यह है कि उनको संकोच कितना भी नहीं हुआ कि क्यों जाऊं, मुझे तो राजपाट मिल रहा है, मैं क्यों इधर उधर भटकते हूँ। चाहते तो थोड़ा जबरदस्ती करके बदल सकते थे सब कुछ, लेकिन वो वन को स्वीकार करते हैं, जो वनवास होता है उसको स्वीकार करते हैं। जैसे समय बीतता है, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, तो यहां पर वो राम थे, समझ रहे हैं? वो किसी के बेटे थे, लेकिन वहीं पर जब ये 14 साल का वनवास वो काटते हैं, यदि 14 साल के वनवास को उनके जीवन से हटा दिया जाए, तो आपको लग रहा है कि वो प्रभु की श्रेणी में आएंगे? उनको प्रभु कहेंगे लोग, त्यागी कहेंगे उनको? जो त्याग उन्होंने किया है, जो उन्होंने जो कहते हैं ना समर्पण किया है, वो नहीं पता है। ये जो 14 साल का वनवास है, यदि उनके जीवन से हटा दिया जाए, तो वो केवल राम है। समझ रहे? तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो त्याग होता है, जो तपस्या होती है, यदि उस तपस्या को हटा दिया जाए, तो उनके जीवन में कुछ नहीं बचता। फिर वो मात्र जीवन है और ज्यादा संघर्ष वाला जीवन नहीं है। वहीं पर बुद्ध के जीवन से, यदि भगवान बुद्ध के जीवन से वो तपस्या, वो घर छोड़ना, वो परिवार से दूर रहना, उसको हटा दिया जाए, कुछ बचता है क्या? वो मात्र बुद्ध है। फिर तो सिद्धार्थ है, या नहीं है ऐसा? फिर तो सिद्धार्थ है, ज्यादा कुछ नहीं है फिर। तो मैं यही कह रहा हूं, यदि किसी महान व्यक्ति के जीवन से उन अक्षरों को हटा दिया जाए जिनमें उन्होंने अपने जीवन से लड़ना स्वीकार किया, संघर्ष करना स्वीकार किया, तो सीधी बात है कि उनको फिर आम इंसान की श्रेणी में लाया जाएगा। तो यदि आपके जीवन में आज संघर्ष है, आपके जीवन में आज तनाव है, तो ये तनाव, ये संघर्ष, ये पीड़ा यदि आपके जीवन से हटा दी जाए, तो फिर आपके जीवन में कुछ नहीं है। तो मैं यही आपको कह रहा हूं कि यदि आप परेशान हैं और ये परेशानियां आपको कुछ देकर जाएंगी, कुछ लेकर नहीं जाएंगी। मैं हमेशा ही कहता हूं, यदि आपके जीवन में आज चिंताएं हैं, तनाव है, ओवर थिंकिंग है, तो ये कहीं ना कहीं आपको कुछ देकर जाएंगी, आपसे कुछ लेकर तो नहीं जाएंगी। लेकिन हम प्रयास भी कुछ गलत करने लगते हैं। भाई एक बात बताइए, जिन चीजों को आप नहीं बदल सकते, तो बदलाव के रूप में क्यों जा रहे हैं? कैसे बदल दोगे आप? अगर डेली धूप निकलती है, तो उसको आप बदल सकते हैं ठंड में? नहीं बदल सकते ना। अगर सर्दी ज़्यादा आ रही है, तो सर्दी को हटा दोगे क्या? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में बदलाव नहीं चाहती, लेकिन हम बदलना चाहते हैं उनको। ये है सबसे बड़ी बात, ओवर थिंकिंग का। ये है ज़्यादा सोचने की बीमारी। यही तो होता है, जहाँ पर हम बदलना चाहते हैं और वो सामने वाला अब नहीं बदलना चाहता, तो हम सोचने लग जाएंगे उसने हमारे साथ गलत कैसे कर दिया है, उसने हमारे साथ इतना बुरा कैसे कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये बैठती है कि यदि आपके जीवन में बदलाव है तो बेहतर है, लेकिन बदला है वो बेहतर नहीं। तो सबसे पहले तो आपको अपने जीवन पर फोकस करके अपने ऊपर काम करना है। यदि चाहते हो अपने आप को बदलना, समझ रहे? यदि चाहते हैं कुछ जीवन में आगे करना, तो भैया बदलना पड़ेगा और करना पड़ेगा। और ये जो सोचने की बीमारी है ना, यदि आप व्यस्त रहेंगे, तो सच मानिए आपके जीवन से सोचने की बीमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। अब आप कहेंगे तो फिर क्या करें? करना कुछ नहीं है, ये सोचने की बीमारी को थोड़ा दूर करिए ना, अपने जीवन को सुकून में रखिए। ये जो लोग रात दिन प्रयास कर रहे हैं, उनके जीवन कहाँ सुख में है? वो रात दिन तोड़े जा रहे हैं, कहाँ उनके जीवन में खुशियाँ हैं?
अगर आपको ये लग रहा है कि पैसा सुकून देता है, तो फिर तो सब पैसे वाले सुकून में आ जाते, वो कमाते क्यों? ज़्यादा परेशान क्यों रहते? उनके पास तो बहुत सारा पैसा है। देखो ब्रदर, जीवन में कब अशांति आ जाए आपको पता नहीं लगेगा। कब जीवन में शांति आ जाए आपको पता नहीं लगेगा। आपके जीवन में कब खुशी आ जाए कोई पता नहीं लगेगा। ये सब वो कहते हैं ना, वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अगर आप सच में बेहतर हैं तो लोग आपके पास बैठेंगे। वहीं पर आप सच में लोगों की नज़रों में बिल्कुल पूरे तरीके से ज़ीरो हैं, तो लोग आपसे दूरी बना लेंगे। लोग आपसे प्रेम नहीं करेंगे, लोग आपके साथ रहेंगे नहीं, लोग आपके साथ खाना तक नहीं खाएँगे। लेकिन ज़रूरी हो गया है संघर्ष करना, ज़रूरी हो गया है प्रयास करना। यदि आप प्रयास नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में कुछ बचने वाला भी नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि आप बस पाने का प्रयास करते हैं, खोने का प्रयास नहीं करते हैं। चिंता इसीलिए तो बढ़ती है। आप खोने का प्रयास कभी नहीं करते हैं, मात्र पाने का प्रयास करते हैं। देखो, अगर हम जीवन में कुछ बड़ा धारण कर चुके हैं, बड़ा कुछ करने का प्रयास कर चुके हैं और चाहते भी हैं कुछ बड़ा हो, तो उसके लिए रातें भी तो जागनी पड़ेंगी ना। उसके लिए रात-रात भर प्रयास भी तो करने पड़ेंगे। उसके लिए रात-रात भर जागकर पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। रात-रात भर जागकर बिज़नेस भी तो करना पड़ेगा ना। रात-रात भर अपने आप को प्रयासों में डालना पड़ेगा ना। अगर आपको ये लग रहा है कि सब चीज़ें आसानी से हो जाएँगी, नहीं। इनके लिए आपको एक तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। अपने आप को झोंकना पड़ेगा उस, जिसे कहते हैं ना, उस गहन अध्ययन में, जिसमें आप चाहते हैं कि जीवन को बदला जा सकता है। यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो अध्ययन करना बड़ा आवश्यक है। उन किताबों को टाइम देना ज़रूरी है, जहाँ से आपको कुछ मिल सकता है। और इन लोगों को आप टाइम दोगे जो लफंगे हैं, जो केवल अपने-अपने बारे में सोचते हैं, उनको कुछ करना नहीं है और आपको भी चाहते हैं ये भी सिमट जाए, दे दो टाइम। जितना टाइम आप लोगों को दोगे, उतना ही वो आपकी कद्र कम करेंगे। जितना टाइम आप अपने आप को दोगे, इतना ही ज़्यादा वो कद्र आपकी करेंगे। ये सच मान लेना मेरी बात को। वहीं पर यदि आप चाहते हैं कि आपको खुशी मिले, तो आपको खुश रहना पड़ेगा। आया समझ गए? मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। यदि आपको सच में खुशी चाहिए, यदि सच में आपको लोग खुशी दें, सच में आपसे प्रेम करें, सच में आपके जीवन में रहे, तो आपको अपने जीवन को पूरे तरीके से खुश रखना पड़ेगा। पूरे तरीके से अपने आप को प्रेम में ढालना पड़ेगा, खुशियों में ढालना पड़ेगा। हम गलती करते हैं ना, आप जानते हैं कि जिस इंसान से हम ज़्यादा लगाव करते हैं, वही इंसान हमसे दूर चला जाता है। चाहे हम माँ-बाप हैं, जिस बेटे को हम ज़्यादा प्रेम देंगे, सबसे ज़्यादा वही हर्ट करेगा। जिस बेटी को हम सबसे ज़्यादा प्रेम देंगे, सबसे ज़्यादा वही दुःख देती है। ये भी आप जानते हैं। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, अपेक्षाएँ दुःख का कारण होती है। इच्छाएँ दुःख का कारण होती है। हम सोचते हैं कि चलिए ठीक है, थोड़ा और सोच लेंगे। कल ये सोचने की बीमारी आपके जीवन पर आ बनेगी। आपके जीवन में धोखे, परेशानियाँ ये सबके जीवन में है। अगर आपको ये लग रहा है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छे से बैठा है, अच्छे से आनंद ले रहा है, अच्छे से प्रयास कर रहा है और आपको लगता है कि वो तो सारा दिन फ्री बैठा रहता है, उसके जीवन में तो ज़्यादा कष्ट है ही नहीं। आप जिस पद पर आज हैं, इस पद से अगर ऊपर जाएँगे तो उससे ज़्यादा ओवरथिंकिंग, उससे भी बड़े पद पे जाएँगे तो उससे भी ज़्यादा ओवरथिंकिंग होगी। जितना बड़ा पद उतनी सोच, जितना बड़ा पद उतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग, उससे भी ज़्यादा बड़ा पद, जितना ज़्यादा बढ़ते जाएँगे, उतना ज़्यादा आपका क्षेत्र बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा आपका लेवल तो बढ़ेगा, वहीं पर आपका काम करने की अक्षमता भी बढ़ानी आपको पड़ेगी। समझ रहे हैं? कई बार तो ऐसा भी होता है, हम ये सोचने लगते हैं कि चलो ठीक है, ये चिंता है बस होगी 2-4 दिन, ये आपके लिए बीमारी बन सकती है। बीमारी नहीं, ठोस बीमारी बन सकती है। जिस प्रेम की आप बात कर रहे हैं कि उसने मुझसे प्रेम किया था, वो छोड़कर मुझे चली गई है, तो उसके बाद मेरे जीवन में ये ओवरथिंकिंग हो गई है। क्या परमानेंट है इस दुनिया में? भई परमानेंट तो कुछ भी नहीं है ना। अगर वो छोड़कर चली गई है तो कड़वी सच्चाई है, इसको तो आपको निगलना चाहिए। आप जानते हैं कि परमानेंट कुछ भी नहीं है, कल भी तो जा सकती थी। कल आप उसको कुछ बेहतर करा देते, कल आप उसको बेहतर कुछ बना देते, तो फिर क्या होता? अगर ईश्वर ने ऐसा किया है कि आपको जीवन से, उस जीवन से अलग करना चाहते हैं, उस चिंता से अलग करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है अपने ऊपर काम करने पर। लोगों ने आपको क्यों छोड़ा, लोगों ने आपको क्यों परेशान किया, लोगों ने आपको क्यों दुःख दिए, उनको साइड कर दीजिए। वो उनकी आदतें हैं। आपको क्या करना है, वो आपको करना है। वहीं पर आप सोचते हैं कि पता नहीं उस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, उस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। करते हैं लोग भैया, कौन नहीं करता है? सारी दुनिया बुरा कर रही है। नहीं समझा पाओगे लोगों को। अगर समझाने में लगोगे,
तो रिश्तों को ख़त्म कर लोगे, किसी के पास उठना-बैठना बंद हो जाएगा और जो उम्मीदें आपको लोगों से है, वो उम्मीदें आपकी ख़त्म हो जाएगी। किसी को समझाना मतलब उससे दूरी बनाना, किसी को समझाना मतलब रिश्ते ख़त्म करना। आज के समय में समझाना बिल्कुल नहीं है, आप किसी को अगर समझाने की कोशिश करोगे, तो आपसे वो इंसान रिश्ता ख़त्म कर लेगा। वो आपसे बात ही नहीं करेगा। उसको पता लग जाएगा कि भैया ये बताएगा मुझे, इरिटेट हो जाएँगे लोग आपसे। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपको उतना ही करना है जितना आप सँभाल सको। अभी एग्ज़ाम्पल के लिए, यदि आप मोबाइल चलाते हैं और उसमें बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर लें, बहुत सारे ऐप अपलोड कर लें, बहुत सारे ऐप इंस्टॉल कर लें बहुत सारे ऐप। जब आपने बहुत सारे ऐप इंस्टॉल कर लिए तो उसकी मेमोरी है कम। अब जब आपने बहुत सारे ऐप उसमें इंस्टॉल कर लिए, तो आप सीधी-सी बात जानते हैं कि वो फ़ोन हैंग होना शुरू हो जाएगा मोबाइल। जब आप ये जानते हैं, मोबाइल जैसा ही तो होता है दिमाग भी, हमारी बॉडी भी सेम वही होती है, पार्ट होते हैं उसमें भी। लेकिन अगर ज़्यादा उसके ऊपर लोड डालोगे, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बस उतने ही गिने-चुने ऐप्स डाउनलोड करके रखें, ज़्यादा सिरदर्दी मत पालिए, नहीं तो आपका दिमाग भी हैंग होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितना आप सोच रहे हैं ना, उतना ज़्यादा मत सोचिए। मात्र इतना सोचिए कि आपको जीवन में सब कहाँ से मिला है? सब प्रभु ने दिया है। ज़्यादा सोचोगे, तो आपके हाथ से चीज़ें छूटती चली जाएँगी। जैसा आप ये सोचोगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए मैं बहुत माइनस में चला जाऊँ, और जब ये चीज़ें आप बार-बार पढ़ते जाएँगे, पढ़ते जाएँगे, पढ़ते जाएँगे, पढ़ते जाएँगे, आपके मानने में क्या होगा? आप सच में माइनस में चले जाएँगे। प्रकृति आपसे उन चीज़ों को खींचना शुरू कर देती है, जो आप सोचते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा। ये तो सुना होगा ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा होना शुरू हो जाता है। प्रकृति आपको चेक करती है आप क्या कह रहे हैं। प्रकृति आपको ऑर्डर नहीं कहती, लेकिन प्रकृति को आप आदेश करते हैं, ऑर्डर करते हैं। मिलता है आपको जो आप सोचते हैं। मैंने करके देखा है, मिल जाता है, हो जाता है। जो आप करना चाहते हैं वो हो जाता है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं होता है। मैंने करके देखा है और दिखाया भी है लोगों को करके। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि ज़्यादा सोचना बिल्कुल आपके लिए बर्बादी है। आपको वो बीमारी का, जैसी बीमारी पकड़ लेती है ना एक व्यक्ति को, ऐसे वो आपको पकड़ लेगी। आया समझ में? तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक बेहतर टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।